नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, एसएससी की तरफ से बहुत बड़ा अपडेट है सीएचएसएल भर्ती को लेकर। बहुत बड़ा अपडेट है। कट ऑफ रहेगा हाई इस बार कट ऑफ हाई रहेगा। और ये देख लेना, क्योंकि सभी बच्चों का जो रुझान है वो एसएससी की तरफ हो चुका है, क्योंकि एसएससी अपनी भर्ती को बहुत तेज़ी से लेकर चल रहा है। और उसी चीज़ को देखते हुए जो है आपके आवेदनों की संख्या भी बहुत बड़ी है। और देखिए, हम जो आपको बताते हैं वो बिल्कुल ऑफिशियल और ऑथेंटिक अपडेट बताते हैं, वो भी प्रूफ के साथ। और क्या है ऐसा अपडेट, उस अपडेट को देख लेंगे। देखिए क्या है वो अपडेट, देखते हैं। सबसे पहले ये प्रयागराज का जो है ये एक अखबार था जिसमें ये कटिंग दी है। और इसमें क्या दिखा है देखिए, मैं इसको जूम कर देता हूँ। बस इतना सही है। देखिए भाई क्या है इसमें अपडेट। पद बढ़े तो सीएचएसएल में बढ़ गई अभ्यर्थियों की संख्या। ठीक है भाई। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि 2021 में जो है 6013 पद आए थे। ठीक है। और 38 लाख फॉर्म पड़े थे। ठीक है। वहीं पर 2022 में आपके 4522 पद आए थे और 32 लाख फॉर्म पड़े थे। फिर 2023 में सबसे कम आवेदन मतलब कम पद थे, 1762 पद थे और 32,17,000 फॉर्म पड़े थे। वहीं पर 2024 में इस बार 3712 पद हैं और 34 लाख अभ्यर्थी इसमें आवेदन किए हैं। ठीक है। और ये वो अभ्यर्थी हैं जो बाहर नहीं निकल सकते। और एक ये कि सबसे बड़ी बात तो यह है कि ओबीसी में सर्वाधिक अभ्यर्थी आ रहे हैं। हर भर्ती में देख लो, ओबीसी में सबसे ज़्यादा फॉर्म भरे जा रहे हैं। ओबीसी वाले कैंडिडेट बहुत ज़्यादा फॉर्म भर रहे हैं और यहाँ 34.55 लाख में। ठीक है। अब यहाँ पर कहने वाला 2023 में इतने थे और 2008 मई तक किए गए थे आवेदन इसमें, और 2024 में पद ज़्यादा थे। तो समझिए क्या है। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी की सबसे प्रमुख भर्तियों में से एक कमांडर हायर सेकेंडरी लेवल, ठीक है, फिर कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल सीएचएसएल एग्जाम 2024 के लिए देश भर के 34.55 लाख बेरोजगारों ने आवेदन किए हैं। खास बात यह है कि केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों एवं कार्यालयों में बाबुओं के पद बढ़ाने के साथ ही आवेदकों की संख्या में इजाफा हुआ है। 2023 में 1762 पदों को लेकर 32.17 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। 2024 में 3712 रिक्त पदों के लिए 34.55 लाख दावेदारी की गई है। हालांकि 2021 की तुलना में इस साल भी आवेदनों की संख्या कम है। तो 2021 के अकॉर्डिंग कम है, परंतु वैसे अगर देखा जाए तो 21 में जो थे, 21 में पद भी तो बहुत ज़्यादा थे। 21 में पद जो थे वो थे आपके 6013 पद। तो वो तो अलग एक मतलब था। कोरोना काल के दौरान 2021 में रिकॉर्ड 38 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इस भर्ती के लिए केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, कार्यालयों में, विभागों में लोअर डिवीजन क्लर्क, एलडीसी, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, जेएसई, पोस्टल असिस्टेंट, आपको हो जाएगा सटिंग असिस्टेंट, ठीक है, डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर भर्ती की जाती है। आयोग ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत मांगी जानकारी में बताया गया कि सीएचएसएल 2024 के लिए 34,55,669 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। इसमें आरक्षित वर्ग के 6 लाख और पिछड़े वर्ग के 11 लाख, ये समझ लीजिए दुगने आपके ओबीसी में हैं। और एससी में लगभग, देखिए एससी में भी ज़्यादा हैं। एससी में 6,97,000 इनकी जनरल से ऊपर जो है एससी पहुंच गई है। एसटी में अगर देखें तो 2,37,000 अभ्यर्थी, आर्थिक पिछड़ा वर्ग में 2 लाख अभ्यर्थी, यानी कि ईडब्ल्यूएस में कितने हैं 2 लाख। 14,686 पूर्व सैनिक और 40,205 दिव्यांग अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। तो देखिए बेरोजगारी किस चरम पर पहुंच चुकी है, कितने फॉर्म यहाँ पर पड़ने लगे हैं इस पद के लिए। ठीक है। अब बात ये रही कि कब तक मांगे थे इसमें पद, 8 मई तक। इसमें जो मांगे गए थे 3712 के 8 मई मांगे गए थे। ठीक है भाई, 8 मई। अभी देखिए 8 मई के बाद जो है, आज जो है आपकी 21 तारीख है, 21 मई है और आपका जो है जवाब आ चुका है कि पूरे कितने पद जो है पड़े हैं। तो 34.55 लाख पद पड़े हैं। इसका मतलब देखिए यह है कि ये सारे बच्चे जो है सीरियस हो चुके हैं, क्योंकि एसएससी ने अपनी सारी भर्तियाँ जो है ना वो ताज़ा कर दी हैं। ठीक है। और आप ये देखोगे कि ये भर्ती में अगर आपने सिलेक्शन ले लिया तो मुझे उम्मीद है कि इससे बढ़िया भर्ती आपको केंद्र सरकार में कोई नहीं है। यानी केंद्र सरकार की सबसे बेहतरीन भर्तियों में जो है ना एक ही भर्ती आती है। समझ गए। इसमें इतना आराम, इतना बढ़िया मतलब लेवल है इसका कि बहुत बढ़िया लेवल है। यानी कि जो क्लर्क होते हैं उसकी पद है। और हर डिपार्टमेंट में जो है केंद्र सरकार में क्लर्क आप लोग को देखने मिलते हैं। जब आप किसी काम के लिए जाते हो तो क्लर्कों के काम को आप देखते भी होंगे कि वो किस लेवल का काम करते हैं और उनका क्या लेवल होता है और अधिकारी से कितने टच रहते हैं। ठीक है, ये भी आपको पता होगा। और इसीलिए दिल्ली में अधिकांश जो है सभी बच्चे इसकी तैयारी में लगे हुए हैं। ठीक है। और दिल्ली में वो लोग ना दिन देखते ना रात देखते, क्योंकि उन्होंने जो है वहाँ देखा होता। चलिए अब मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर। देखिए सबसे पहली बात यह है कि आपको एसएससी के माध्यम से
एसएससी के माध्यम से, अगर हम एसएससी के माध्यम से बात करें तो एक पद जो होता है वो सीपीओ होता है, सीपीओ ये एक पद ये होता है। दूसरा पद जो है सीजीएल, ये टॉप पर होता है, सबसे ज़्यादा बच्चे जो इसमें आवेदन करते हैं। दूसरे नंबर पर सीपीओ में आवेदन करते हैं, ठीक है। और तीसरे नंबर पर जो आवेदन करते हैं वो क्या करते हैं CHSL, इसमें करते हैं। ये क्लर्क के लिए होती है, ये क्या होती है, ये क्लर्क के लिए होती है। ये अधिकारी रैंक की होती है, क्या होती है, अधिकारी रैंक में भी होती है इसमें। और ये आपकी जो होती है ये दरोगा रैंक की होती है, किसकी होती है, दरोगा रैंक की होती है, इंस्पेक्टर रैंक की होती है, यानी सब इंस्पेक्टर की रैंक पर होती है, किसकी, सब इंस्पेक्टर। तो ये सब इंस्पेक्टर पर होती है, ठीक है भाई, ये पोस्ट। अगर इसमें क्लर्क की बात करें, बाबू, ये है बाबू यानी क्लर्क, ठीक है, जो हम जिसे क्या कहते हैं, क्लर्क कह सकते हैं। चौथे नंबर पर जो सब आवेदन आते हैं वो आते हैं MTS पर, ठीक है। तो MTS में भी बहुत बड़ी संख्या में, यानी बड़ी संख्या में जो है आवेदन मांगे जाते हैं, ठीक है। तो ये 4 बड़ी वैकेंसी हैं। एक इसमें आती है C और D ग्रुप, C और D ग्रुप में आपके स्टेनो ये भी पद आते हैं। तो ये भी बहुत बड़ी भर्ती होती है, परंतु इसमें शॉर्टहैंड मांगी जाती है। तो यहाँ पर MTS में या तो फॉर्म भरे जाते हैं ज़्यादा, मगर MTS की भी भर्ती आई नहीं है। CPO की भर्ती चल रही है, CGL की हो गई है, ठीक है, आपकी CHSL की हो गई। MTS की भर्ती जो है वो चुनाव के बाद आएंगी, जबकि 7 तारीख जो है 7 मई को इसका नोटिफिकेशन आना था, परंतु 7 मई को डिले करके अब क्या कर दिया है, चुनाव बाद। अब इसको बता दिया गया है चुनाव बाद होगा, परंतु अब ये जो है ना एग्ज़ाम में बहुत जल्दी होने वाली है। चुनाव के बाद जो है जितना, ऐसा मान के चलिए जितनी जल्दी चुनाव हो रहे हैं इतने ही दिन जो है कम हो रहे हैं, किसके, आपकी परीक्षाओं के, इतने ही दिन जो है आपकी परीक्षाओं के कम हो रहे हैं। तो इसलिए आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करके चलेंगे, बहुत अच्छे से, ठीक है। अभी एसएससी ने CPO का एग्ज़ाम जो कराना था वो कराना था 3-4 को कराना था, परंतु 3-4 को कराने की जगह पर जब उस दिन मतगणना है तो 5, 6, 7 को कर दिया है, यानी उसकी भी डेट बढ़ा दी है। तो अब क्या है कि आपके जून में एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। तो पहले CPO का होगा, फिर CGL का होगा, फिर CHSL का हो जाएगा एग्ज़ाम, फिर MTS की वैकेंसी आएगी, फिर उसका एग्ज़ाम होगा। तो एसएससी कुछ दिनों, यानी कि पिछले 3 वर्षों में, यानी 2 वर्षों से पहले एसएससी ने अपना कार्य जो है बहुत धीमा कर दिया था। परंतु वहाँ पर दिल्ली के बच्चों ने और दिल्ली के जितने भी टीचर्स थे उन्होंने सब ने एकतापूर्ण काम किया और सब लोगों ने जो है अच्छे से एक यूनिटी बनाई, और जब जाके एसएससी भर्तियों के ऊपर जवाब मांगा और एसएससी भर्ती काम करने लगी। अगर यही काम सभी विभागों में, सभी डिपार्टमेंट में अगर बच्चे मिलकर करें, जैसे UP-SSC इस टाइम उत्तर प्रदेश की UP-SSC बहुत धीमा काम कर रही है, अगर वहाँ भी एक यूनिटी बन जाए टीचरों की और बच्चों की, और वहाँ पर जवाब मांगा जाए। पहले भर्ती 4-4 साल में पूरी होती थी एसएससी में, 3-3 साल में भर्ती पूरी होती थी, 2-2 साल 3-3 साल लग जाया करते थे एक एग्ज़ाम को, ठीक है। तो जब बिगड़ गया था सारा सिस्टम, तो अब देखो अब भर्ती जो है बिल्कुल समय पर होती है एसएससी की, और सबसे तेज़ी से हो रही है। अब एसएससी डिपार्टमेंट ने जो है अपना काम जो है उसमें बहुत तेज़ी बढ़ती है। तो ये थी आपका बहुत बड़ा अपडेट था, बहुत सारे इसमें पद हुए हैं। परंतु देखिए कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो कट ऑफ जो है लगभग जो अंदाज़ा लग रहा है कट ऑफ का, तो कट ऑफ तुम देख लेना 70% से ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगा आपके भी, यानी कि प्री जो है आपका 70% से ऊपर नहीं जाएगा। फिलहाल में जिसमें भी 1/4 माइनस मार्किंग होती है उसमें 70 से ऊपर नहीं जाती है ज़्यादातर। तो आप इतने पर तैयारी कर लो, बहुत हो जाएगा। क्योंकि और वैसे कट ऑफ तो हर साल ज़्यादा ही जाती है, कट ऑफ हर साल ज़्यादा जाती है। और वो कौन लेकर जाते हैं, ओबीसी कैंडिडेट क्यों, क्योंकि इस बार भी लगभग 12 लाख फॉर्म जो है ओबीसी कैंडिडेट ने भरे हैं, तो अभी तैयारी भी कर रहे होंगे, ठीक है, ये भी आपको पता है। तो यही कट ऑफ को हाई करके लेकर जाते हैं, ठीक है। क्योंकि जनरल वाले कैंडिडेट जो हैं ये पढ़ाई से दूर होते चले जा रहे हैं, क्योंकि इनके दिमाग में मानसिकता आ गई है कि हमारी जो मेरिट ऊपर जाती है, इस वजह से तो फॉर्म जो है कम भरे जाते हैं। एससी से भी कम फॉर्म है इस बार, ठीक है। जैसे भी कोई अपडेट आएगा एसएससी से, अगर चाहते हो आपको पल का अपडेट आपको एसएससी से मिलता रहे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पल का अपडेट ही आपको मिलता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपने नए अपडेट पर, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।